हेलो साथियों, मैं अभय शर्मा एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। देखना, आज जो हम बात करना चाह रहे हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में करना चाह रहे हैं। इससे पहले आपने देखा है बच्चों, हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया है और आपका सिंधु नदी तंत्र भी पढ़ लिया है। अब यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे बनते हैं, तो एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है, एक्चुअली इस पोर्शन में, है ना। या फिर पूछ लेता है कौन सी नदी आपकी इधर बंगाल की खाड़ी में आ रही है। तो देखना, दक्षिण भारत एक्चुअली हमारा कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं दक्षिण भारत का, है ना। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनको थोड़ा सा ड्रॉ कर रखा है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमारे लिए एग्जामी बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। और मेरा विश्वास है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग नए सीख जाओगे। ठीक है, तो देखना, ये गुजरात का क्षेत्र है ना। सबसे पहले गुजरात का ये खंबात की खाड़ी वाला एरिया रखा है, ठीक है। तो ऊपर ये भादर है, ये शतरंजी है, शतरंजी, और ये साबरमती है, ये आपकी माही है, ये नर्मदा है और तापी है। यह तापी या ताप्ती एक ही रिवर है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं मांडवी, फिर देख रहे हैं आप जावारी, फिर देख रहे हैं आप शरावती और फिर देख रहे हैं आप पेरियार। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी की सारी कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर में, ठीक है। अब इधर आ जाइए जरा, पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। ये हुगली है, ये दामोदर है, ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये वैतरणी है, ब्राह्मणी है, ये आपकी महानदी है और ये गोदावरी है। एक्चुअली गोदावरी लंबा रूट तय करके आ रही है, इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके बाद कृष्णा रखी है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है और वैगई और ताम्रपाड़ी, है ना। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो हमारे एग्जामी पॉइंट्स बनते हैं उनको हम यहाँ से रीड करते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ से शुरू होंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं जरा, पहले आपने जो रिवर देखी है, आप लोग देख रहे हैं जरा इसको। तो आपके पास पहली रिवर रखी है भादर। अभी देखना कहाँ से निकल रही है, राजकोट से। राजकोट का लगता है गुजरात, और कहाँ गिर रही है? अरब सागर में, है ना, खंबाती क्षेत्र में। फिर आ रखा है शतरजी, यह कहाँ निकल रही है? अमरेली, ये भी गुजरात से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना सारा जल प्रवाह छोड़ देती है। उसके बाद आपके लिए रिवर आ रखी है साबरमती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साबरमती, महात्मा गांधी आप सब समझते हो, ठीक है। तो इसका जो उद्गम है वो कौन सा देख लो, क्षेत्र देख लो बेटा, साबरमती रिवर ये रखी हुई है। साबरमती का उद्गम कौन सा है? आपका उदयपुर, राजस्थान। और वहां से कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से होते हुए। अरावली आपको मालूम है राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तृत है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली की पर्वत श्रेणी से निकलकर गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला अरब सागर के खंबात की खाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखना, अहमदाबाद और गांधीनगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों गांधीनगर और अहमदाबाद किस नदी के किनारे हैं? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और साबरमती इंपॉर्टेंट रिवर है गुजरात के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं माही, है ना। माही कहाँ से निकल रही, देखना, एमपी के धार जिले से, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कितने राज्यों में बहती है? देखना, मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर राजस्थान होते हुए फिर गुजरात में बहते हुए कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लगभग कितनी किलोमीटर की लंबाई तय करती है? 585 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी, ये अभी ही मध्य प्रदेश का जो एग्जाम हुआ था क्लरिकल वाला, उसमें क्वेश्चन था सोम किसकी सहायक नदी है? तो सोम और जाखम, सोम और जाखम किसकी सहायक नदी है? माही की, ठीक है। इसके बाद देखना, रिवर है आपकी नर्मदा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नर्मदा रिवर से, ठीक है। देखो, नर्मदा पहले तो ये पूछ लेता है कितने राज्यों को संचित करती है, कितने राज्यों को पोषित कर रही है। तो एक्चुअली तीन इंपॉर्टेंट राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना। या कि सबसे सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ है इसका? आपका, या किसको जीवन रेखा बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं नर्मदा को, ठीक है। आप देखना जरा, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। फिर देखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी रिवर बहती है ना, वो कौन सी? नर्मदा। किसके मध्य? नर्मदा और सतपुड़ा के मध्य। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ना, तो इसमें मैकाल, ये मैकाल पर्वत श्रेणी आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। उसकी अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से ये रिवर निकलती है। लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 1312 किलोमीटर, ठीक है। और कहाँ गिरती है? खंबात की घाड़ी में जाकर गिर जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है नर्मदा और ताप्ती के लिए, ये दोनों नदियाँ डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी या जोरनद। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। देखो, एक रिवर जो ऊपर से आ रही है ना, और फिर मैदानों में बहकर जब निकलती है तो अपने साथ बहुत सारा गाद लेकर आती है। गाद समझते हो ना, मिट्टी वगैरह। तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है, वो जो अपने अब उसका अब्बा तंत्र समाप्त हो रहा होता है, समुद्र में गिर रही होती है, तो वहां पर वो क्या करती है? एक डेल्टा का निर्माण करती है ना। लेकिन जो नदी इधर पहाड़ों से होकर टकरा के निकलती है, कई मार्ग अपने तय करते हुए निकलती है, तो उसकी काफी मात्रा में गाद जो है वो पहाड़ों पर ही छूट जाती है, यानी कि उसका कहना चाहिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते में छूट जाती है। तो उसमें ज़्यादा गाद नहीं होती, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होता है। और
प्रेशर ऊंचाई के कारण भी हो सकता है, गाद कम होने के कारण भी हो सकता है। तो ऐसी नदियां जो प्रेशर के साथ समुद्र में गिरती हैं वो ज्वार या एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो यानी कि नर्मदा और ताप्ती इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछता है, ताप्ती को तापी ही बोल रहा है। ठीक है, फिर ऊपर आए नर्मदा पर ही। ठीक है, तो कितने राज्यों को सिंचित कर रही है, देखना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप इनका सिक्वेंस याद रखेंगे और एरिया याद रखेंगे। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जोरनद एस्चुरी का निर्माण कर दिया। और फिर देखना इसी बीच ना जो प्रेशर से निकल रही है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में क्या बना रही है, देखना आपका कपिल धारा जलप्रपात, ये धुआंधार जिसे बोलते हैं ना, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, नर्मदा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रखा है आपका ताप्ती। देखना तापी और ताप्ती देख पा रहे हैं आप, माही की बात तापी आ रखा है, ताप्ती। देखना सतपुड़ा के नीचे जनता यानी कि महाराष्ट्र वाला एरिया शुरू हो जाता है, तो सतपुड़ा से नीचे की ओर देखना ऊपर की ओर कौन सी निकल रही है बंदे आपकी, ये नर्मदा जा रही थी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य, सतपुड़ा और अजंता के मध्य कौन सी रिवर आ रखी है भाई, ताप्ती। तो यानी कि सतपुड़ा पर्वत ये किन दो नदियों के मध्य है, देखना ऊपर आ रखी है इसकी कौन सी, नर्मदा, नीचे कौन सी आ रखी है, ताप्ती। ठीक है, तो कहाँ से निकल रही है, सतपुड़ा के मुल्तान, मुल्ताई, ये मध्य प्रदेश में लगता है स्थान। 724 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, कितने राज्यों को पोषित कर रही है, सेम आप समझिए 3 राज्य हो रखे हैं इसमें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। और कहाँ बना रही है जोरनद, खंबात की खाड़ी में, जैसी बात अभी आपको बताया था जोरनद के बारे में। ठीक है, ये मैं क्लास में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ और उस क्लास में फिर अच्छे से समझा दिया जाएगा आपको ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बना रखी है आपके लिए मांडवी, है ना, मांडवी इंपॉर्टेंट है भाई, मांडवी का संबंध सीधे गोवा से है ना, पणजी इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है और गोवा में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, फिर आ रखी है जवारी, जवारी भी गोवा की सबसे लंबी रिवर है ना, मगर एक बात इंपॉर्टेंट है भाई, जवारी लेंथ में ज़्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा पानी वाली रिवर कौन सी है, मांडवी, गुजरात गोवा के लिए। ठीक है, इसके बाद आपके लिए रिवर रखी है शरावती, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, शरावती नदी पर। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के अम्बू तीर्थ पहाड़ी से, है ना, अम्बू तीर्थ पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है पेरियार, पेरियार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कौन सी पहाड़ी से निकलती है, नीलगिरी के समीप में अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, किन दो राज्यों को पोषित कर रही है, एक्चुअली केरल और तमिलनाडु। ठीक है, पेरियार। अब आप जरा इधर देखिएगा, हमने यहाँ से भादर से लेकर शरावती, माही, नर्मदा, ताप्ती और यहाँ तक पेरियार तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन पर एक नज़र डाल दी है। अब कहाँ से शुरू होंगे हम, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं ना, तो यहाँ से जरा शुरू करते हैं पॉइंट। देखो भाई, आप देख रहे हैं बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, हुगली आप गंगा नदी तंत्र में पढ़ चुके थे, गंगा का एक नदी जो मुख्य धारा थी वो कहाँ जा रही थी, बंगाल में। उससे पहले कलकत्ता के पास, यानी कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा था, हुगली, तो ये जलधारा आ रही है नीचे सीधे, तो वो हुगली है। हुगली किसकी नदी हो गई, कहाँ गिर रही है, बंगाली खाड़ी में, निकल किसकी जलधारा है, गंगा की। ठीक है, इसके बाद रखा है दामोदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई दामोदर से, दामोदर का हमेशा क्षेत्र पूछता है और राज्य प्रभा क्षेत्र पूछता है ना, तो दामोदर की एक्चुअल जो लेंथ है वो कितनी है, 592 किलोमीटर। ठीक है, 592 किलोमीटर लंबी है, और ये कहाँ से निकल रही है, छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड से, है ना, और कहाँ बहती है, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में बहती हुई निकल जाती है, और इसमें किससे मिल जाती है, ये हुगली से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। लेकिन देखना ये प्रदूषण की दृष्टि से, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से भारत की सबसे दूषित है। ठीक है, सबसे दूषित नदी है दामोदर, यानी कि यमुना से भी ज़्यादा दूषित है पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक, इसे किस और मगर बाढ़ उड़ आती आती रहती है इसके, इससे तो बंगाल का क्या बोलते हैं इसको हम, शौक। ठीक है, बंगाल का शौक। नेक्स्ट आपके लिए स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा से कंफ्यूज मत होइएगा, स्वर्ण रेखा का एरिया कई बार पूछता है, कहाँ से कहाँ बहती है। देखना रांची के पठार से निकलती है, तो रांची हुआ झारखंड, तो एक राज्य तो झारखंड हुआ, दूसरा आ जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल, फिर आ जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा से कहाँ निकल जाएगी, फिर बंगाली खाड़ी में निकल जाएगी। ठीक है, 474 किलोमीटर की समथिंग लेंथ इसकी है। ठीक, अच्छा, स्वर्ण रेखा से मैं फिर बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज ना होइए आप, इसके राज्य प्रभा क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछता है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट देख रहे हैं आप महानदी, महानदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना महानदी कहाँ से निकल रही है, मैकाल पर्वत की सिंहावा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़, और फिर किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखो महानदी यहाँ रखी है। अच्छा, इससे पहले बैतरी और ब्राह्मणी भी है, बैतरी और ब्राह्मणी दोनों ही रिवर कहाँ निकलती है, उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा के लिए बहती है। ठीक है, उसके बाद देखना भाई महानदी आपने पढ़ लिया, महानदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखना हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर। टीकर पारा अभी एग्जाम में पूछा हुआ यूपी ट्रिपल एससी के, टीकर पारा कौन सी है, महानदी, और एक है नाराज, है ना, ये बांध परियोजना किस पर बना रखी है हमने, महानदी पर बना रखी है। अब महानदी की बात कौन सी रिवर आ रखी है, देखना सीक्वेंस में, अब कौन सी रिवर आ जाएगी आपकी, गोदावरी। तो अब थोड़ा सा जरा गोदावरी के बारे में पढ़ लेते हैं, गोदावरी। देखना अब गोदावरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अभी आपने पढ़ा
अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। और पूरे अगर प्रायद्वीप भारत की बात करी जाए ओवरऑल, तो सबसे लंबी नदी कौन सी होने वाली है आपकी? गोदावरी। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? देखना, प्रायद्वीप भारत सबसे लंबी नदी होगी, लेंथ इसकी याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 1465 किलोमीटर, ठीक। उद्गम कहाँ से है? नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि महाराष्ट्र से। और इसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, ठीक। किन किन राज्यों को पोषित कर रही है? इसका बेसिन कहाँ निकलता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा जैसे राज्यों में बहती है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रमुख सहायक नदी भाई पेन गंगा और बेंगंगा आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। पेन गंगा और बेंगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इंद्रावती, दुधवा और पूर्णा भी इसी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है कृष्णा नदी। कृष्णा, कृष्णा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कृष्णा नदी, क्योंकि देखना कृष्णा के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है भैया, कृष्णा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि इसका बहाव है, ये एक्चुअली दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है कृष्णा। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि इसका जल सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, काफ़ी योजनाएं लगवाना रखी है कृष्णा पर, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, 1401 किलोमीटर। वो 1465 है, ये 1401 किलोमीटर, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कर्नाटक होते हुए तेलंगाना आंध्र प्रदेश क्षेत्र में होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट रिवर जो है, जो सहायक नदियां हैं, वो भीमा और तुंगभद्रा, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। कोयना रखी है, कोयना और कोयनी में अंतर है, कोयनी क्षेत्र गुजरात का है, ठीक है, याद रखेंगे। पंचगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा, दोनों ही बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसके बाद कृष्णा के बाद आप रखे हैं पेन्नार पर। पेन्नार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है, क्योंकि पेन्नार नदी के दो भाग हैं, जिसको हम काफ़ी लोग थोड़ा इसको नेगलेक्ट करते हैं, पर एक्चुअली क्वेश्चन बनता है। देखना, एक है नंदी दुर्ग पहाड़ियाँ। नंदी दुर्ग पहाड़ियाँ कहाँ लगती हैं? कर्नाटक में। एक है केशव पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ लगती हैं? कर्नाटक में। तो कर्नाटक से ही दो धाराएं बनती हैं, एक है उत्तरी पेन्नार, एक है दक्षिणी पेन्नार, दोनों का संगम क्या कहलाता है? पेन्नार, ठीक है। देखो फिर बोल रहा हूँ मैं, नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है उत्तरी पेन्नार, केशव पहाड़ी से निकलती है दक्षिणी पेन्नार, और दोनों मिलकर क्या बन जाती है? पेन्नार। और पेन्नार कहाँ कहाँ बहती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। फिर कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है आपके लिए कावेरी। कावेरी में आप लोग देख पा रहे होंगे, कावेरी कहाँ से निकल रही भैया? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भाई, कावेरी के साथ, कावेरी में एकमात्र ऐसी रिवर है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर जल भरा रहता है ना। क्योंकि देखना, तमिलनाडु में लौटता मानसूनी वर्षा करता है, वहां से वर्षा भर पानी बना रहता है, पहाड़ियाँ थोड़ी ऊंची है, तो यहाँ पे आई मीन पूर्वी घाट से, तो यहाँ से अच्छा खासा जल इस पर बना रहता है हमेशा। तो देखना, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल बना रहता है, इसलिए हम इसे दक्षिण भारत की गंगा भी क्या देते हैं, है ना। दक्षिण भारत की गंगा, बिल्कुल साउथ लास्ट पॉइंट पर रखी है। और क्या कहते हैं, यहाँ से जल वर्षभर भरा रहता है, ठीक है। इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? शिव सुंदरम जलप्रपात परियोजना, जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर है, ठीक। इसके बाद जना देखना, कौन सी रिवर बच रही है हमारे पास? एक बच रही है वैगई और एक ताम्रपाणी, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैगई रिवर जो है ना, ये आप मदुरई का नाम सुना होगा आपने, तमिलनाडु क्षेत्र में, है ना। वही क्षेत्र है इसका, तमिलनाडु के वर्षानाथ पहाड़ी से निकलती है और कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में, है ना। पाक खाड़ी आप लोग देख पा रहे हैं इधर, है ना, पाक खाड़ी में गिरती है, ठीक। इसके बाद रखिए ताम्रपाणी। ताम्रपाणी भी कहाँ से निकलती है? मन्नार की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी से निकलती है। और कहाँ गिरती है? तमिलनाडु क्षेत्र में, सॉरी, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। और निकलती कहाँ से? अगस्ता मलाई की पहाड़ियों से। एरिया कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा दे पाऊँ। बस आप लोग अपनी मेहनत को आग बरकरार रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।